Hello, my dear notice people of India. I hope you all are doing great in your life. So do I. First of all, let me thank you for tuning in to watch my YouTube channels. So thank you so much. Okay, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है UPI पेमेंट इज नॉट फ्री. तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो आजकल हम देख रहे कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनलों पे, इवन न्यूज़ में आ रहे कि UPI पेमेंट इज़ नॉट फ्री. आज से UPI पेमेंट फ्री नहीं है. अगर आप UPI पेमेंट के ज़रिए, अगर UPI के ज़रिए किसी को आप पेमेंट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. तो ये जो है ना, कितना हद तक सही है, इसको हम लोग देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन गवर्नमेंट, जो फिलहाल का इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो लोग हर चीज़ को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑनलाइन पेमेंट को लोग बहुत ज़ोरों शोरों से वो लोग प्रमोट कर रहे हैं. तो जिस चीज़ों को वो लोग ज़ोरों शोरों से प्रमोट कर रहे हैं, उसको डिमोट क्यों करेगा भाई इम्पोजिंग सम टैक्सेस ऑन ऑनलाइन पेमेंट? ये तो लॉजिकल लगता नहीं है ना. अगर वो ऑनलाइन पेमेंट प्रमोट करना ही चाहते हैं तो उस पर अगर टैक्स लगाएंगे तो क्या मैं ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करूँगा? क्या आप करोगे? बिल्कुल नहीं. मैं तो करने वाला नहीं हूँ भाई. अगर आप UPI पेमेंट में अगर टैक्स इम्पोज करोगे तो डेफिनेटली पीपल विल ट्रांजैक्ट इनटू कैश, है कि नहीं? फिर वही चालू हो जाएगा. तो UPI पेमेंट इज स्टिल फ्री. आपके दिमाग से पूरा ये चीज़ें निकाल दो. अगर मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी देखे, पहले तो बहुत कंफ्यूज क्रिएट करते हैं. कुछ एक दो यूट्यूब चैनल्स भी देखे, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज क्रिएट करते हैं. ओके, उसमें ये कहा गया है कि UPI पेमेंट इज़ नॉट फ्री. लेकिन पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया करो ना भाई लोग. भाई बहुत सारे मेरे भाई बंधु लोग हैं, मैं मेरे को फ़ोन करके पूछे भाई क्या UPI पेमेंट सच में फ्री नहीं है? क्योंकि मेरे गांव के लोग भोले भाले लोग हैं, वो लोग मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं भाई. तो मैंने बोला चलो भाई इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा. आपके साथ साथ किसी और दूसरे लोग भी शायद थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, उसका मैं ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा. सबसे पहले आपके दिमाग से ये निकाल दो कि अगर आप UPI के जरिए किसी को पेमेंट करते हो तो आपको ₹1 का पैसा किसी को नहीं देना है. ये दिमाग से निकाल दो. एट एनी कॉस्ट अगर आप UPI के पेमेंट के जरिए नहीं बोल रहे कि नहीं 2000 के ऊपर अगर पेमेंट, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना, वो पहले सुन लो. अगर ₹1 से लेकर ₹2000 तक, 2000 से लेकर ₹1,00,000, अगर किसी को अगर UPI अगर आपका लिमिट परमिट करती है तो किसी को भी आप UPI के जरिए कितना भी अमाउंट पेमेंट कर दो, आपको ₹1 का टैक्स किसी को नहीं देना है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर से बता रहा हूँ, आपको ₹1 का नुकसान नहीं है अगर आप UPI के जरिए किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो ऑनलाइन. ठीक है, ₹1 किसी को नहीं देना है भाई. नहीं भाई, 1.1% ये टैक्सेस किसी और के लिए है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा. थोड़ा पेशेंस रखो, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ. ओके, तो ये न्यूज़ क्या है भाई? हाँ, न्यूज़ तो है भाई कि गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज सम 1.1% टैक्सेस ऑन UPI पेमेंट. ये बात तो सही है भाई. भाई कंफ्यूज क्यों क्रिएट कर? नहीं भाई, मैं कंफ्यूज क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो न्यूज़ है वो तो बताना पड़ेगा ना भाई. द न्यूज़ इज ट्रू, लेकिन हमें गौर से सुनना पड़ेगा. तो भाई सुनो, जो गवर्नमेंट जो 1.1% जो टैक्स इम्पोज किया है ना, वो हमारे लिए नहीं है, हमारे रिटेलर के लिए नहीं है भाई. 1.1% टैक्सेस हमें किसी को नहीं देना है. ये दिमाग में डाल लो भैया, किसी को ₹1 किसी को नहीं देना है फॉर यूजिंग UPI पेमेंट सिस्टम. लेकिन अगर आप ई-वॉलेट अगर यूज़ करते हो तो, अगर आप ई-वॉलेट बोले तो जैसे कि पेटीएम वॉलेट है, अमेजन वॉलेट है, बहुत सारे ई-वॉलेट होते हैं. ई-वॉलेट बोलते हैं जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट रख सकते हैं. हमें पैसा कहाँ रखना चाहिए? बैंकों में रखना चाहिए. हम लोग बैंकों में नहीं रखे, हम कहाँ रखते हैं? ई-वॉलेट में रखते हैं. अगर हम ई-वॉलेट में पैसे रखते हैं, जो ई-वॉलेट का जो कंपनी है वो पैसे यूज़ कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. क्यों भाई? हमारा पैसा हम उसको फ्री हमें देगा क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट? हमारे से तो कितना इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग. अगर पैसा हम लोग से उधार लेते हैं तो हमारा पैसा वो लोग फ्री में यूज़ कर रहे हैं. सो गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज टैक्सेस ऑन दैट सिस्टम. अगर आप ई-वॉलेट में 2000 के ऊपर पैसा रखते हो या तो 2000 रखते हो, उसके ऊपर 1.1% गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया, ये सत्य है. लेकिन वो जो 1.1% टैक्सेस, अगर आप ई-वॉलेट में 2000 के ऊपर पैसे रखते हो या 2000 रखते हो तो उस पर आपको पैसा देना है क्या गवर्नमेंट को? नहीं भाई, आपको नहीं देना है. गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने इम्पोज 1.1% का टैक्सेस इम्पोज उस कंपनी के ऊपर किया है जो ई-वॉलेट है ना, ई-वॉलेट जिस कंपनी का है उसके कंपनी के ऊपर 1.1% का टैक्सेस लगाएगा. मान लो कि पेटीएम वॉलेट में आपने 2000 के ऊपर पैसे रखे, उस पर गवर्नमेंट ने 1.1% टैक्सेस रखा है, तो पेटीएम कंपनी हैज़ टू पे 1.1% टैक्सेस टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज 1.1% टैक्सेस टू पेटीएम कंपनी. आपके ऊपर नहीं, आपके ऊपर नहीं. सो हम जैसे जो रिटेलर है ना, अगर हम किसी को 2000 10,000 पेमेंट करते हैं, हमें किसी को भी कोई तरह का हमें टैक्स हमारे ऊपर इम्पोज गवर्नमेंट ने किया नहीं. किसी को भी कोई तरह का टैक्स हमें देना नहीं है. UPI पेमेंट इज स्टिल फ्री.
कब तक फ्री रहेगा मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यूपीआई पेमेंट बहुत सालों तक फ्री रहने वाला है, बिकॉज गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं ना, तो उसको डिमोट नहीं करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, वो लोग डिस्करेज नहीं करेंगे इसको बाय इम्पोजिंग सम टैक्सेस ऑन द यूपीआई पेमेंट सिस्टम। तो इसलिए आपके दिमाग से निकाल दो, बहुत सारा कंफ्यूजन है। बहुत लोग मेरे को फोन करके पूछ रहे, लिटरली मेरे गांव के लोग तो भोले वाले लोग हैं, मेरे को भाई पूछा भाई आपने सिखाया यूपीआई पेमेंट कैसे करना है? यस, लिटरली मैंने गाँव को मैंने सिखाया था कि यूपीआई पेमेंट कैसे करते हैं। तो वो लोग अभी बोल रहे भाई हम लोग ऐसे नहीं भाई, आपको किसी तरह का पेमेंट, किसी तरह का टैक्सेस किसी को नहीं देना है फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी थ्रू यूपीआई सिस्टम। नहीं भाई, किसी को नहीं देना है। हाँ, फिर से मैं क्लियर कर दूं, यूपीआई पेमेंट अगर आप लोग यूज करते हो तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अभी भी है। अगर आप ई वॉलेट में पैसे रखते हो 2000 या तो उससे ऊपर, तो गवर्नमेंट 1.1% का टैक्सेस इंपोज किया है, ये सच है। लेकिन वो जो टैक्स आपके ऊपर नहीं, वो टैक्स उस कंपनी के ऊपर टैक्स इंपोज किया गया है, क्योंकि वो पैसा फोकट में यूज कर रहे हैं। तो इस ऐसे सिस्टम को गवर्नमेंट उसको डिसकंटिन्यू तो डिमोट करना चाहते हैं, ऐसा एनकरेज नहीं करना चाहते ऐसे ई वॉलेट जो सिस्टम है इसको। सो गवर्नमेंट वांट टू स्टॉप दिस, लेकिन डायरेक्ट स्टॉप नहीं कर सकते, सो दे हैज इंपोज सम 1.1% टैक्सेस ऑन इट। डेफिनेटली बहुत कम लोग यूज़ करते हैं भाई, बहुत कम लोग ई वॉलेट में पैसा रखते हैं। मैं तो रखता ही नहीं हूँ आजकल, और मैं तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी ना रखें तो बेटर है आपके लिए, है ना। ई वॉलेट में पैसे क्यों रखेंगे भाई? हमारे लिए बैंक है, बैंक में रखो ना मेरे भाई, है कि नहीं। पेटीएम को फ्री में आप यूज़ करने क्यों दे रहे हो भाई? उसको मत दो। सो कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, मैं फिर से कह रहा हूँ, यूपीआई पेमेंट इज स्टिल फ्री। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास आप यूपीआई पेमेंट यूज़ करो, उस पर कोई टैक्सेस नहीं लगा है गवर्नमेंट ने। ओके, अभी तक तो फ्री है फिलहाल। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओके, जाते जाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहिए, इफ़ यू परमिट मी, क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? कैन यू सब्सक्राइब द चैनल काइंडली? सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू सो मच।